हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि वीडियो नहीं आ पा रही है पढ़ाई से रिलेटेड, उसका कारण ये है कि थोड़ा सा समय का दिक्कत हो गया है, थोड़ा टाइम का दिक्कत है, लेकिन बहुत जल्द ही सारी वीडियोस आएगी। और नहीं आने का एक कारण ये भी था कि चूंकि सारा सिलेबस वगैरह चेंज हो चुका है, जैसे आप लोग जानते हैं 8 का, 9th का, 7th का, ठीक है। तो उसको थोड़ा प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है और इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वीडियो सारी आएगी। तो हो रहा था कि जो ऑन गोइंग चल रहा था क्लासेस, सब उसको कराने का तो फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सारा टॉपिक वगैरह चेंज हो गया है। 9th तो कंप्लीट ही चेंज हो गया है, तो इसलिए बहुत जल्दी वीडियो भी आएगी। और एक ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले जो आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो सिलेबस चेंज किया गया है उसमें जो एनसीईआरटी की बुक्स दी गई है, यार समझ में नहीं आ रहा वो एनसीईआरटी क्या है। ठीक है, क्या सोच के ये एनसीईआरटी बुक दिया गया है, मेरे तो समझ से परे है। क्योंकि वो एनसीईआरटी बुक जो अभी दिया गया है वो पढ़ के आपका कुछ नहीं होने वाला, आप समझ जाइए स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड थे या एनसीईआरटी बना के सोच रहे थे कि मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा अब तो। और पहले भी तो नहीं होता था, अब तो और नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो आपको रेफरेंस बुक में कोई भी बुक, खासकर मैं मैथ का बात कर रहा हूँ, मैथ का आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक एक बनाना ही पड़ेगा। बिना रेफरेंस बुक के मैथ आपका नहीं हो पाएगा अच्छा। ठीक है, कोई भी आप एक रेफरेंस बुक बनाइए, लेकिन मैथ का एक रेफरेंस बुक जरूर बनाइए। एनसीईआरटी पढ़ के आपका काम होने वाला नहीं है। ठीक है, एक तो जो बुक का मोटाई है वो दिनों दिन कम होता जा रहा है, सिलेबस घटता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहले जो बुक हुआ करता था एनसीईआरटी का, उसमें कितना अच्छा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब अलग अलग दिया हुआ था। अब है ही नहीं। इवन जो प्राइवेट पब्लिकेशन सब भी है, आर एस अग्रवाल, अब देखिए आर एस अग्रवाल या जो भी इस तरह का पब्लिकेशन है वो भी तो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही बुक लिखती है ना। तो अब अगर एनसीईआरटी ही चैप्टर गायब कर दिया तो आर एस अग्रवाल चैप्टर कहाँ से दे पाएगा। ठीक है, पहले जो जो एक चैप्टर हुआ करता था, प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, जो जितना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हटा दिया है, प्रॉफिट लॉस। और उसके बाद आपको सी आई एस आई जो एक पूरा चैप्टर हुआ करता था उसको एक एक्सरसाइज में दे दिया है। तो बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, मैं तो समझ से परे है। और यहाँ अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो यही बच्चा कल दिन जब आईआईटी नीट वगैरह के एग्जाम में बैठेगा तो वो कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, कैसे वहाँ पे इतना कंपटीशन को बीट कर पाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट लोग आप लोग ध्यान दीजिए, जो इसका भी आगे इस तरह का सपना है आईआईटी नीट वगैरह में बैठने का, तो आप अपना बेसिक कम से कम अभी से ठीक रखिए, एनसीईआरटी पे डिपेंड मत रहिए। इवन आर एस अग्रवाल से भी जो बुक है, ठीक है, उसके अलावा भी कोई अगर पुराना आर एस अग्रवाल अभी भी मिलता है तो उसको जरूर से जरूर बनाइए, पुराना आर एस अग्रवाल जरूर बनाइए। और मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत सिलेबस चेंज हुआ है, एक आध मतलब मुझे लगता है कि 20% 25% सिलेबस चेंज हुआ है, उसकी वजह से पूरा सब कुछ चेंज करके रख दिया है और ऐड बहुत कम किया है और हटा बहुत कुछ दिया है। तो बच्चे भैया बच्चा सीखेगा नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से वो। ठीक है, कैसे वो आगे सर्वाइव कर पाएगा। आप वहाँ आईआईटी नीट का सिलेबस बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पे नींव जो है उसका कमजोर करते जा रहे हैं। अगर नींव ही कमजोर होगा तो उस पर जो है बिल्डिंग्स कैसे बन पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप समझ से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आर एस अग्रवाल तो बनाइए ही बनाइए, और उसके साथ अगर कोई भी अच्छी बुक, अगर पुराना पब्लिकेशन है आर एस अग्रवाल का तो उसको जरूर बनाइए। ठीक है, और 9th में भी जो ठीक है 9th में भी एसएसटी में कुछ कुछ चेंज है। अब देखिए 9th में अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रेविटी हटा दिया है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटी नहीं हटाना चाहिए था, पता नहीं क्यों हटा दिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ है जिसको कि हटा दिया है। ग्राफिकल मेथड तो रेशनल मोशन में पहले ही हटा दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपका कोई काम का नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बनाइएगा तो आप कहीं का नहीं रह जाइएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो एनसीईआरटी के अलावा जो रेफरेंस बुक है उसको बनाइए। ठीक है, और कोशिश करिए पुराना, और जो 7 8 और 6 7 8 के जो स्टूडेंट हैं वो मैथ में पुराना आर एस अग्रवाल जरूर बनाइए। ठीक है, तो वही बात बोल रहे थे कि एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी को साइड में रखिए और अच्छे बुक से पढ़ाई करिए ताकि आपका आगे अच्छा हो। ठीक है, और रहा बात वीडियो का तो वो भी बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, क्लास में। जय हिंद, जय भारत।